जामिया फैज़ान अहमदी अज़ीमो शान है। जामिया फैज़ान अहमदी अज़ीमो शान है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, आज हम हिंदी के अंदर लेक्चर लेंगे और लेक्चर के अंदर हम ऐसे सीखेंगे जो हिंदी में इसको निबंध बोलते हैं, जिसका नाम है माँ की ममता। गुजराती में हमने निबंध लिखे हैं, वैसे ही निबंध किस तरह से लिखे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम माँ की ममता जो है वो निबंध लिखेंगे, तो शुरू करते हैं। पैराग्राफ से शुरू करेंगे।
देखिए, हमने यहाँ पे एक फ़करा लिखा है माँ के बारे में, माँ की ममता। शुरू करते हैं। हर किसी के जीवन में माँ अनमोल होती है। हमारे जीवन में माँ हमारे लिए बहुत अनमोल होती है। इसी वजह से हम माँ को बहुत चाहते हैं। माँ हर किसी को प्यारी लगती है। इस धरती पर माँ के बिना कोई भी इंसान अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। हम अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं वो माँ की वजह से है। माँ के बिना हम अपना जीवन गिन ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर माँ नहीं होती तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। अगर माँ नहीं होती तो हम भी पैदा हुए होते नहीं, इसलिए हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। माँ यह केवल शब्द ही नहीं बल्कि इस शब्द में पूरी दुनिया समा जाती है। माँ जो शब्द है ये केवल शब्द नहीं है, ये शब्द के अंदर पूरी दुनिया समा जाती है। माँ हमारे लिए हमारी दुनिया होती है। ठीक है, अब आगे का फकरा हम लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। आगे देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में। हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंसान है तो सिर्फ उसकी माँ। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई एक महत्वपूर्ण या तो इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हो तो वो है सिर्फ और सिर्फ माँ। माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। माँ अपना बच्चा होता है उसका पालन पोषण करती है, उसको पालती है।
अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, और अपना जो बच्चा होता है, कोई भी बच्चा हो, उसको अच्छे संस्कार सिखाती है। और देखते हैं और देखेंगे, और उसे यानी कि बच्चे को उसे ज़िंदगी जीने की राह सिखाती है, और अपने बच्चे को ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए उसकी राह दिखाती है। वो अपने बच्चे को इस देश और समाज का अच्छा नागरिक बनाती है, और वो जो माँ होती है वो अपने बच्चे को देश का और समाज का अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करती रहती है। अब आगे सेकंड पैराग्राफ में हम देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में, हर किसी के जीवन में माँ की भूमिका सबसे अलग होती है। हर किसी के जीवन में माँ की जो भूमिका होती है वो बिल्कुल सबसे अलग ही होती है। वो हर दिन हमारे लिए मेहनत करती है, हमारे लिए अच्छे काम, हमारी जो
हमारी जो इच्छाएं होती है वो उसको पूरा करने की कोशिश में ही पूरा दिन लगी रहती है। माँ के जैसा दयालु और नहीं, यहाँ से बाकी है। हर एक माँ अपने बच्चे के भलाई के बारे में ही सोचती है। हर एक माँ जो होती है अपने बच्चे के भलाई के बारे में ही सोचती रहती है। माँ के जैसा दयालु और परोपकारी इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ के जैसा दयालु और परोपकार जो करने वाला इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ के जितना त्याग और समर्पण कोई नहीं कर सकता। जो माँ त्याग करती है, जो अपना समर्पण देती है, ऐसा माँ का त्याग और समर्पण अन्य कोई भी व्यक्ति कर सकता नहीं है।
आगे देखेंगे, माँ हमारे लिए पूरे जीवन में मुसीबतों को झेलती है। हमारे लिए जो माँ होती है पूरे जीवन में हमारे लिए मुसीबतों को झेलती रहती है। हमारे बड़े होने पर अपनी माँ के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें भी अपने माँ के प्रति कुछ कर्तव्य है जो निभाने होते हैं। कैसे कर्तव्य है वो देखेंगे। आगे देखेंगे, हमें अपनी माँ की हर एक ज़रूरत को पूरा करना चाहिए और उसे हमेशा खुशी देनी चाहिए। हमें भी कर्तव्य है हमारे प्रति, जो माँ के कर्तव्य है उसके बारे में सुनेंगे। तो उसमें हमें भी अपनी माँ की जो ज़रूरत है उसको पूरी करनी चाहिए और हमेशा उसको खुशी देने की कोशिश हमें करनी चाहिए। वृद्धावस्था में उसकी सेवा करनी चाहिए। जब वो ओल्ड हो जाए, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उस वक्त वो काम कर सकते नहीं, तब हमें उसकी सेवा और मदद करनी चाहिए।
हमारे देश में हर साल 12 मई को मदर डे मनाया जाता है। हमारे देश में हर साल जब 12 मई आती है, मई का महीना आता है 12वीं तारीख को, उस दिन मदर डे यानी कि माँ का दिन मनाया जाता है। इस दिन सभी माँ का सम्मान और आदर किया जाता है। इस दिन जो मदर डे का दिन होता है, उस दिन सभी माँ का सम्मान और आदर किया जाता है। इसलिए हम सभी को अपनी माँ की सेवा और इज्जत करनी चाहिए। इसलिए हमें भी जो हमारी माँ होती है उसकी इज्जत और उसकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे जो निबंध है माँ की ममता, वो हम ख़त्म करते हैं और उसी के साथ हमारा लेक्चर भी ख़त्म करते हैं। होमवर्क के अंदर आपको जो मैंने निबंध लिखाया है उसको याद करना है और लिखते रहना है। अल्लाह हाफिज़।